everyone, welcome you all to Avian IAS Academy and I am your faculty for management and commerce. यहाँ हम कर रहे हैं सीरीज फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड अब तक हमने उसके 6 and 7 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें कि वी हैव कवर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, वी हैव कवर्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सैम्पलिंग मेथड्स उसमें कवर करे हैं, वी हैव डन स्क्यूनेस कुर्टोसिस आल्सो. सो ऑल द टॉपिक्स अगर आपने अभी तक कवर नहीं करे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दोज वीडियोज वी हैव कवर्ड अर्लियर. सो आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में आता है. पेपर 2 में वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है एंड पेपर 1 में वो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है एंड पेपर 2 में वो हमारा मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है. मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? इसे हम एक ब्रेक कर देंगे इन 2 वर्ड्स, हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को टेस्ट करना. हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या हुआ? कोई भी एक टेंटेटिव सिचुएशन जो अभी तक प्रूव नहीं है, बट हम उसको वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यूज के साथ हम उसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स यूज करके उसको एविडेंसेस के साथ हम उसे प्रूव कर रहे हैं. दैट बिकम्स माय हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, राइट? सो हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है? सो दिस इज बेसिकली द टेंटेटिव स्टेटमेंट. सो ये हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिससे कि हमें जो कि अभी तक प्रूव नहीं है उसे प्रूव करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दैट बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स, और फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज. ठीक है? सो ये मेरी एक टेंटेटिव अजम्पशन है, मेरी एक ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है. दिस इज नॉट येट प्रूव्ड, राइट? सो मैंने कहा कि गर्ल्स जो हैं दे आर बेटर देन बॉयज. सो मैं इसी को मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा करके जब उसकी वैल्यू चेक करूंगी, जब मैं उसका स्टैटिस्टिकल एविडेंस के थ्रू मैं उसे देखूंगी, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज के थ्रू देखूंगी, देन आई कैन सी कि वो जो है हमारा सही है या गलत, कि एक्चुअल में गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज या फिर गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, राइट? ये हमारा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी बहुत जगह काम आती है. जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम अज्यूम करके चलते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी फाइंडिंग्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस वी हैव मेड. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई सेड कि एक पर्टिकुलर ड्रग, आई सेड कि जो एक पर्टिकुलर ड्रग है इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स. ठीक है? मेरा रिसर्च का टॉपिक जो है या मैं जिस पर रिसर्च कर रही हूँ या मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो ये है, एक पर्टिकुलर ड्रग जो है इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स, राइट? सो दिस विल बिकम माय अजम्पशन दैट यस दिस पर्टिकुलर ड्रग जो है वो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक इफेक्टिव ड्रग है. और इसका ऑल्टरनेटिव रिजल्ट अगर आते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ये जो ड्रग है इज नॉट इफेक्टिव ऑन कैंसर पेशेंट्स, राइट? सो इसमें क्या होता है, हमारी 2 तरीके की हाइपोथेसिस निकल के आती हैं. सो हमारे पास यहाँ पर होता है नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है? सो उसे समझते हैं हम वो क्या होता है. सो हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो जब हम कोई भी टेंटेटिव स्टेटमेंट को लेते हैं, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं और इसको हम H1 से डिनोट करते हैं. ठीक है? सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब मैं किसी भी चीज को, फाइंडिंग्स को निकालने के लिए अपनी हाइपोथेसिस सिचुएशन को या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करती हूँ, सो आई कीप एवरीथिंग एट पार. मैं चीजों को इक्वल रख के देखती हूँ एज इफ कोई डिफरेंस नहीं है. और क्यों हम चीजों को इक्वल रखते हैं? ताकि उसमें रिसर्चर का बायसनेस ना आ जाए. मान लीजिए मेरा रिसर्च का टॉपिक यही है, मैंने कहा कि जो गर्ल्स हैं आर बेटर देन बॉयज. ठीक है?
अगर मैं अपनी नल हाइपोथेसिस, मैं अपना रिसर्च का बेसिक ही रखती हूँ कि गर्ल्स आर ऑलरेडी बेटर देन बॉयज, सो वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट्स जो हैं इनएक्यूरेट होंगे, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड होंगे। सो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी फाइंडिंग्स को पहले जनरलाइज्ड रखूँगी। आई विल से कि गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज एंड दे हैव नो डिफरेंस, ठीक है, वो मेरा बन जाएगा नल हाइपोथेसिस। जब मैं अपने स्टेटमेंट को इक्वल रख रही हूँ या मैं उसमें कुछ प्रूव करने के लिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट रख रही हूँ, वो मेरा बन जाता है नल हाइपोथेसिस, दैट इज गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, ठीक है। अब व्हाट विल आई डू, मैं उसको टेस्ट करूंगी, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा करके मैं इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगी, ठीक है। सो इसमें पी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, पी वैल्यूज होती है मेरी। अगर पी वैल्यू मेरी सिग्निफिकेंट है, इफ माई पी वैल्यू, पी वैल्यू जो होती है मेरी, पी वैल्यू जो होती है वो मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है कि कितना सिग्निफिकेंट मेरा नल हाइपोथेसिस है। अगर मेरी पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट। सो वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो है स्मॉल, सो व्हाट विल हैपन, अगर मेरी पी वैल्यू है स्मॉल, आई विल एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है ये समझते हैं। अब मैंने कहा कि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, ठीक है, जिसके लिए मैंने नल हाइपोथेसिस रखा दैट गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, मैंने दोनों को इक्वल रखा सो दैट उसकी एक्यूरेट फाइंडिंग्स हम निकाल सके। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, या तो गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज या फिर बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स, राइट। या जो मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, मेरा रिजल्ट वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो कहने का मतलब ये है, जब मैं एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ या किसी चीज़ को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं नल हाइपोथेसिस को या अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होगा। अगर मान लीजिए ये मेरा रिजेक्ट हो जाता है दैट नल हाइपोथेसिस में गर्ल्स आर नॉट इक्वल टू बॉयज, सो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से, गर्ल्स बेटर हैं बॉयज से, या बॉयज बेटर हैं गर्ल्स से। सो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताएगा, जो मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ एक्चुअल में गर्ल्स आर एक्चुअली बेटर देन बॉयज, राइट। और आई विल रिपीट द पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि हमारी पी वैल्यू, जो मेरी पी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, अगर वो मेरी स्मॉल है तो व्हाट विल आई डू, मैं अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, राइट। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि हम हमेशा जो ट्राई करते हैं, जो हम जिस पे रिसर्च करते, जो जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिस पे हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, वो होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सो हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो देखते हैं वो हम नल हाइपोथेसिस का देखते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉलोज द रिजल्ट। अगर ये हमारी, मान लीजिए ये है हमारी नल हाइपोथेसिस, ये है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर मेरी ये एक्सेप्ट हो गई है आई विल रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और अगर मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो आई विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। सो इस तरीके से चलता है, ठीक है। एक और चीज़, एक और पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं एनटीए यूजीसी नेट में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, एंड उस स्टेटमेंट में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जगह दिया होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। सो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिसर्च हाइपोथेसिस, राइट। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या, सो दिस इज बेसिकली जब मेरा नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो मेरा रिसर्च अजम्पशन क्या है, मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, राइट। ऑल राइट, सो अब हमारी आती है दो चीज़ें और इसमें आती हैं दैट वी हम स्टडी करते हैं इन हाइपोथेसिस, दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब ये देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेट्स से मैंने कहा मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%, सो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बिकम 95%। मैंने कहा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 1% है, मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बिकम 99%। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि इतने 5% चांसेस हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस विल गेट रिजेक्टेड, राइट, इट विल गेट रिजेक्टेड। एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, दैट इट विल गेट एक्सेप्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू।
ठीक है। सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस मुझे है दैट कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका ऑपोजिट बताता है, ये बताता है कि कितने % प्रोबेबल चांसेस हैं कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब वी नो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर्म्स 1। सो दैट इज वाई जब मैंने यहाँ पे 5% रखा तो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिकेम 95%। जब मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% था तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% हो गया, ठीक है। ये होता है मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। सो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बेसिकली एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं फ्रॉम हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड आने वाली वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर कुछ क्वेश्चंस हमारे एरर्स इन हाइपोथेसिस से भी आते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, जिसमें कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड बीटा एरर होता है, वो हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हाइपोथेसिस से पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा क्या होता है, ये हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, राइट। टेंटेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये हमारी अजम्पशन होती है जिसके बेसिस पे मैं अपनी रिसर्च को स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करती हूँ, ठीक है, राइट। दूसरा आता है दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। Third type of question that comes in is which of the following is the hypothesis, which of the following is the hypothesis जिसको हम usually टेस्ट करते हैं। So I told you, मैंने आपको बताया कि हम हमेशा जो टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं नल हाइपोथेसिस को, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हमारी टेस्टिंग्स जो होती हैं हमेशा नल हाइपोथेसिस पे होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, दिस इज अजम्पशन। दूसरा आपसे पूछा कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमारी कौन सी हाइपोथेसिस है जिस पर कि रिसर्च टेस्ट किया जाता है, टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिसका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट देखा जाता है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। फोर्थ आपसे पूछा कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आई टोल्ड यू कि कितने प्रोबेबल चांसेस हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कितने प्रोबेबल चांसेस हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑल्सो दिस कलेक्टिवली फॉर्म्स 1, अगर ये मेरा 1% है तो ये मेरा क्या बन जाएगा 99%, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगैन, अगर आपने हमारी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से कवर किया है, तो प्लीज़ वॉच देम ऑल। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, आपको कोई एडिशनल टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो बनवानी है, तो डू लेट अस नो। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस एंड कीप वॉचिंग अव्यान IAS Academy। थैंक यू।